इंसान नास्तिक कब होता है या कब वह कहता है कि मैं नास्तिक हूँ? जब उसको किसी भी तरह कोई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव नहीं होता या फिर वह अभिमान में स्वयं की शक्तिमान होने की घोषणा करता है या सर्वशक्तिमान समझ लेता है, या फिर जब वह खोज में होता है और उसे मिलता कुछ भी नहीं। इन तीन चार कंडीशंस होती हैं जिसमें इंसान नास्तिक बन जाता है। आजकल ये तीनों ही बातें किसी में भी नहीं हैं, पर फिर भी सुनने को कई बार मिलेगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं मानता। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, नहीं मानता। क्या नहीं मानता पता नहीं, क्यों नहीं मानता पता नहीं, कब तक नहीं मानेगा ये भी नहीं पता। आजकल 70% लोग कुछ मानने की स्थिति में भी पूर्ण सक्षम नहीं है और न मानने में भी पूर्ण तरह से 70% सक्षम नहीं है। बातें करवा लो बस, तो सिर्फ खोखली ही मिलेंगी बातें, और उन बातों में भी ईर्ष्या, दुख और नकारात्मक सोच के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा अधिकतर। ऐसी स्थिति में एक सही इंसान भी विचलित हो जाता है। जो लोग सही होते हैं वो भी डगमगा जाते हैं इन लोगों की वजह से, वो भी इनके पीछे भागते हैं। एक आजकल नई थ्योरी है कि साइंटिस्ट लोग नास्तिक होते हैं। शायद ये बहुत ही गलत बात है। साइंटिस्ट लोग नास्तिक नहीं होते हैं। नास्तिक लोग और साइंटिस्ट कभी भी नहीं बन सकते। इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, यदि वो अगर कोई आविष्कार कर भी लेते हैं या करते ही हैं, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव सेंस होता है, कुछ ना कुछ वो मानते हैं कि मैं कर लूँगा। नास्तिक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नास्तिक भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नास्तिक नहीं होता है, ये मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। ऐसी स्थिति में एक सही इंसान भी विचलित हो जाता है। क्यों? वो भी समझ बैठता है, भगवान ये मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं हुआ, आपके आसपास लोग सिर्फ नकारात्मक लोग भरे पड़े हैं जिनका नैतिक पतन हो चुका है, और वो नास्तिकता का प्रचार करते हैं, नकारात्मक जितनी भी एनर्जी होती है उसका प्रचार करते हैं। सही इंसान इसलिए घबरा जाता है कि इन लोगों का प्रभाव उस पर ही पड़ता है, वो भी अपना नैतिक पतन करने की सोचने लगता है, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार नहीं, क्योंकि वो आस्थावान होता है, कुछ ना कुछ वो मानता है, कुछ भी माने पर लेकिन मानता ज़रूर है। फिर वो दुविधा में खड़ा हो जाता है बीच में कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ऐसा सोचूँ वैसा सोचूँ, नास्तिक बनूँ या आस्तिक में ही खड़े रहना ठीक रहेगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली उसको विचलित नहीं होना चाहिए। सिर्फ करना क्या है कि ऐसे लोगों से दूरी बना दो जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं। एक्चुअली वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, वो पूर्ण तरीके से नास्तिक नहीं हैं, उनको पता कुछ भी नहीं है। वो 70% के अंडर में आते हैं और ख़ुद को वो अलग बताने की कोशिश करते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम वैज्ञानिक, हम साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो रियलिटी में वो साइंटिस्ट क्या, वो इंसान भी नहीं है, भटके हुए हैं, मूर्ख हैं, अव्वल नंबर के मूर्ख। मैं साफ ही कहता हूँ और सीधा बोल देता हूँ। शायद किसी को ये बात अच्छी लगे और शायद ना लगे। जिनको अच्छी लगेगी वो 30% में शामिल होंगे, और जिनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी वो 70% में शामिल तो खैर है ही, लेकिन उनको ये सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि उनको भी बताने के लिए बताने वाला भी कोई ना कोई है, और एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। उनको समझ जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास में पहले खुद फाइंड करो कि आप नेगेटिव ऊर्जा में यदि खुद हो, नेगेटिव सोच रखते हो, ऊर्जा का मतलब नेगेटिव थॉट्स रखते हो, थिंकिंग रखते हो, तो उसे हटा दो, और हटा करके ही किसी सही इंसान के सामने आना और जाना चाहिए। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, फिर आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि आपको आदत है नेगेटिव में रहने की। खैर, ठीक करने का काम है, सो करेंगे, करना भी चाहिए, और मेरे ख्याल से सभी को करना चाहिए। इस बात की ज़िम्मेदारी लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो। न बन पाए तो ठीक करो।